Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. So क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 1 में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद जर्नल एंट्री, राइट। वो तो हो गया आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है या आ सकता है। बट एक और छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत माइनर सा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आपकी एप्रोप्रिएशंस टोटल प्रॉफिट से, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं, तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एप्रोप्रिएशंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स अकाउंट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम ना ही आई, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। चलो देखो बेटा जी, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है तो हम बना लेते हैं भाई। उसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड, ठीक है। डेबिट, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्रेडिट, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक बार हम ये छोटी सी चीज़ बना लेते हैं, देन वी विल स्टडी द क्वेश्चन एंड सी कि हमसे पूछा गया क्या है। देखो, मीमी, बोबो एंड जूजू आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल इज़ 520, 320 एंड 2 लाख, देयर ड्राइंग्स आर 60,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। मीमी एंड बोबो को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम। कमीशन जूजू को मिलेगी नेट सेल्स का 2%, दैट मीन्स 50 लाख का 2% एज अ कमीशन किसे मिलेगा, जूजू को। उसके बाद प्रॉफिट्स कितने गिवन है, 1,55,500। उसके अलावा एक और पॉइंट है, देखो, जर्नल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कि एप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो सबसे पहले क्या होता था, हाँ, सबसे पहले हम क्या करते थे, ये लिख लेना भाई, इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला काम क्या करते थे हम, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते थे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, कितना, 1,55,500, ठीक है। उसके बाद देखो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है, पहले यही दे देते हैं, सबसे इजी है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। किसे किसे देना है भाई, मीमी को भी देना है, बोबो को भी देना है एंड जूजू को भी देना है। कितना होगा देखो, तो हम सिंपली साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं या यही लिख लो जो आपको ठीक लगे। देखो कैसे होगा, हाँ ये ठीक है। देखो 60,000 का, ये नहीं लगाएंगे, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम कॉमास नहीं लगाते। तो 60,000 का कितना परसेंट, 5/100%, ठीक है। सेम फॉर देम ऑल्सो, एंड 60,000, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, सॉरी फॉर द कॉमा। हाउ मच इट विल बी एंड व्हाट विल बी द टोटल, So it will be 1500 each. 1500 each
1500, 1500 and 1500. So it will become 4500. ठीक है, हमने क्या करा, हमने नेट प्रॉफिट दे दिया और हमने क्या करा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया इन द सेंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें मिल चुका है पार्टनर से। तो फर्म की टोटल अर्निंग कितनी हुई, 1,55,500 प्लस 4,500 विच विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, 1,60,000, यहाँ भी 1,60,000। अब देखो हमें देना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सो कैसे लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ मिमी, बोबो एंड जूजू। ठीक है, कितना आएगा, मिमी का कैपिटल कितना है, 5,20,000, इट इज़ 5,20,000 का 5%। देन आपका आता है बोबो के केस में 3,20,000 का 5%। एंड देन जूजू के केस में 2 लाख into 5/100. So it will become how much, 5,20,000 का 5%, it will become 26,000। फिर उसके बाद है आपका 16,000 और फिर है आपका जूजू का कितना है 10,000। तो 1 2 3 1 2 3 4 52,000 हो गया टोटल, राइट। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें और क्या देनी है, सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब हमें पता है दोनों को 24,000 देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये दे दिया हमने, सैलरी दे दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन 2% ऑफ नेट सेल्स। तो ये क्या होगा, 2 पार्टनर्स कमीशन अकाउंट 2% ऑफ नेट सेल्स, मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 50 लाख का 2%, इट विल बी 50 लाख है ना, नहीं एक ज़ीरो और आएगा, 50 लाख। ठीक है, तो इट विल बी अराउंड 1 लाख। ठीक है, अब इसको ज़रा हम टोटल करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और उसको हम टोटल करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल करो ज़रा इसको, कितना आएगा टोटल, लेट्स सी। सो इसको हम टोटल करेंगे 52,000 प्लस 48,000 प्लस 1 लाख, ये तो टोटल 2 लाख आ रहा है, पर हमारा इधर का टोटल कितना था, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 1,60,000। ठीक है, दैट मीन्स 40,000 हमारा एक्स्ट्रा है अप्रोप्रिएशन। सो इन केस व्हेन अप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन योर प्रॉफिट, उस केस में हम पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है उसको प्रोपोर्शनेट वे में बांटते हैं, प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो हमने जो ये कलाकारी करी और ये जो निकल के आया है उससे काम नहीं चलेगा। तो अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 1,60,000 क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही इतना है। ठीक है,
और जो हमने ये किया था वी हैव टू इरेज एवरीथिंग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। तो इरेज करने से पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे क्या, देखो इसमें हम लिखेंगे बेटा जी कि appropriation, since appropriations are more than the profits, hence the partners will get appropriations in the ratio, the partners will get their share in proportion to their appropriations। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, हम एप्रोप्रिएशंस अलग अलग नहीं बांटेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे अलग अलग, पार्टनर सैलरी या कमीशन अलग अलग निकालेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, हर पार्टनर की टोटल एप्रोप्रिएशन या टोटल चीज़ें जो उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, मिलनी थी, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टोटल एप्रोप्रिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल appropriations of each partner। तो देखो कौन कौन था हमारे पास थी मिमी, बोबो एंड जूजू। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो आप देखो क्या क्या चीज़ें मिली है इनको। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कितना मिला है देखो 26, 16 एंड 10,000, 26,000, 16,000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा सैलरी कितनी मिली है बेटा, तो 24,000 मीमी को मिली है एंड 24,000 बोबो को मिली है। उसके बाद थर्ड कमीशन कितनी मिली है, देखो किसे मिली है, जूजू को मिली है 2% ऑफ नेट सेल्स, दैट इज़ 1 लाख। तो कमीशन किसे मिली है, 1 लाख मिली है जूजू को। ठीक है, इनका टोटल कर लो, देखो कितना आएगा टोटल, देखो तो 26,000 एंड 24,000 इट विल बी 50,000, 16 and 24 it will be 40,000 and this will become 1,10,000. So what is the ratio? Proportionate ratio is 5:4:11. 5:4:11. नाउ इस रेशियो में हम टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ पर काम किया था, ये वाला जो हमने इन्हें अप्रोप्रिएशन दी थी, उसको हम इरेज कर देंगे। अब आप कहोगे कि हम कैसे इरेज करेंगे, तो बेटा जी व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या तो आप इसे प्रिपेयर कर लो, ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा बना लो।
दूसरा तरीका है कि एप्रोप्रिएशन का टोटल ना आप पहले ही निकाल लो। मीन्स जो काम मैंने यहाँ पर किया है ना उसे आप वर्किंग नोट में कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन निकाल लिया, फिर उसको टोटल करके देख लो, टोटल एप्रोप्रिएशन इक्वल्स टू जो भी आएगा। ठीक है, उससे कंपेयर कर लो अपने प्रॉफिट को और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो दोनों तरीके हैं। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी क्या है, अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे उस टाइम हम दोनों तरीके यूज़ कर लेंगे, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 1,60,000 था, आपसे बात करते करते वो भी इरेज कर दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या लिखेंगे हम, टू proportionate profits transferred to Mimi's capital account, Bobo's capital account and Zuzu's capital account। ठीक है, तो अब जो आपका टोटल प्रॉफिट आया है 1,60,000 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, देखो 1,60,000 5 अपॉन में कितना होगा, 5 4 9 और 11 20। ठीक है, देन ये क्या होगा, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/20 एंड इट विल बी 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 11/20। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना कितना हो जाएगा। तो आपका पहला होगा 40,000, देन इट विल बी 36,000 32,000। एक बार मैं चेक ही कर लेती हूँ। 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 20 इट विल बी 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1,60,000 का 4/20 इट विल बी 32,000 and 1,60,000 into 11/20 it will be 88,000। let me cross check, 88,000। तो अगर आप इसको प्लस करोगे इट विल बिकम 1,60,000। ठीक है, तो इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स इफ़ दे आर इनएडिक्वेट, उस केस में हम प्रोपोर्शनेट एप्रोप्रिएशन का प्रोपोर्शन मतलब हम टोटल एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम प्रॉफिट जो भी हमारा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आप बोलोगे जर्नल रिज़र्व क्यों नहीं आया, जर्नल रिज़र्व भी तो था। तो बेटा यहाँ नोट डाल के लिख लो, देखो यहाँ स्पेस नहीं है तो आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, नोट डाल के लिख लो नीचे, सिंस there's no distributable profits, general reserve will not be made। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही नहीं है, हमें तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से बनाना था, तो जनरल रिजर्व नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ आ गया। नेट प्रॉफिट होता तो हमें बनाना पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा, एप्रोप्रिएशंस इफ़ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट वाला। एंड क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, आपको अगर ये वाली कलाकारी नहीं करनी, दैट मीन्स अगर आपको ये नहीं बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 3 स्टेप होंगे बेटा। सबसे पहले आप सारी एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करोगे, देन आप टोटल एप्रोप्रिएशन निकालोगे, देन आप दिखाओगे कि टोटल एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट्स। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली कैलकुलेशन दिखाओगे
एंड देन लास्ट में आप ये दिखाओगे। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो 5 स्टेप हो गए आपके पूरे, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स, मीन्स अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद जो एरर्स होते हैं उन एरर्स को हम कैसे केटर करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।